Hello students, it's me Priyanka Tyagi, economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 2nd, we study about consumption bundle. Consumption bundle is a combination of quantities of two goods that is also called bundle of goods. Then we talk about budget set. It refers to all consumption bundle that the consumer can buy using his money income at the prevailing market prices. Then we talk about budget constraint. Budget constraint refer to the situation when expenditure on two goods by consumer should not be more than the income of consumer. Budget constraint shows the limit of bundles that a consumer can afford. Then at last we talk about budget line. A budget line represents the different bundles that the consumer can purchase by spending his entire income at a given prices. Budget line is also called the graphical representation of budget constraint. So all this we studied lastly. Now today we will talk about the properties of budget line. So first property is budget line is downward sloping. Budget line has a negative slope that it slopes downward as the more of the good can be bought by decreasing some units of the other good. तो बजट लाइन जो स्लोप करती है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है. जैसे कि अगर हम ज़्यादा यूनिट्स अचीव करना चाह रहे हैं किसी एक गुड की तो हमें दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना होगा, जिसके कारण जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी बजट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन. बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय price ratio as price ratio is constant throughout the budget line in a straight line. क्योंकि जो बजट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है आपके प्राइस रेशियो को. प्राइस रेशियो हमारा क्या है, कांस्टेंट है. प्राइस का जो रेशियो है हमारा वो कांस्टेंट है पूरी बजट लाइन में, जिस वजह से जो बजट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आती है. नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट इन द बजट. तो जो ये शिफ्ट इन बजट लाइन है ये आपका दो तरीके से हो सकता है. पहला, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने पे भी बजट लाइन में चेंज आ सकते हैं, शिफ्ट आ सकता है. और दूसरा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज़. कमोडिटी के प्राइस चेंज होने पर भी बजट लाइन में शिफ्ट आ सकता है. तो यानी कि दो तरीके से शिफ्ट आएंगे, एक तो कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने पर, दूसरा कमोडिटीज़ के प्राइस के चेंज होने पर. समझेंगे इसको कि इनकम चेंज होने पर किस तरीके से आपकी कंज्यूमर का बजट लाइन शिफ्ट करती है. पहला इसमें व्हेन द इनकम राइजेस बट देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस देन बजट लाइन शिफ्ट राइटवर्ड. जब इनकम बढ़ती है पर प्राइस नहीं बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का तो जो बजट लाइन है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आता है. सिंपल से कहें कि जब इनकम बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट आता है. जब इनकम डिक्रीज होती है बट प्राइस अगेन कांस्टेंट है, हमारा प्राइस में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, तो बजट लाइन हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है. जैसे कि हम देख सकते हैं ए बी से A2 B2 में जो हमारी गई है दैट इज़ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और AB से A1 B1 में जो गई है दैट इज़ राइटवर्ड शिफ्ट. तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब इनकम बढ़ेगी. लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब इनकम डिक्रीज होगी. नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी. कमोडिटी के प्राइस चेंज होने पे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी बजट लाइन में, कैसे वो शिफ्ट होती है. सो व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बोथ द कमोडिटीज़ देन बजट लाइन विल शिफ्ट. जब प्राइस में चेंज आएगा दोनों ही कमोडिटीज़ के तो बजट लाइन शिफ्ट करेगी. देखिए किस तरीके से शिफ्ट करेगी. फॉल इन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स. जब दोनों ही गुड्स के प्राइस फॉल होंगे तो बजट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड. तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी क्योंकि हम ज़्यादा कमोडिटीज़ को उसमें खरीद पाएंगे. प्राइस कम होने पे ज़्यादा कमोडिटीज़ खरीद पाएंगे.
बल्कि जब किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम उसको कम खरीद पाएंगे, इसीलिए बजट लाइन विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट समझेंगे अब हम इसमें, when the change in the price of commodity on x-axis then budget line rotate left or right in x-axis and remain constant at y-axis। तो जब किसी भी commodity के प्राइस में चेंज आता है जो आपके x-axis में है तो बजट लाइन रोटेट करती है आपकी लेफ्ट और राइट एक्स एक्सिस में, क्योंकि जब एक्स एक्सिस के प्राइस में चेंज आएगा तो एक्स एक्सिस के लिए ही रोटेट होगी आपकी बजट लाइन लेफ़्ट और राइट के लिए, बल्कि कांस्टेंट रहेगी आपकी वाई एक्सिस में। तो देखिए ग्राफ में समझते हैं इसे। तो जैसे कि हमने ग्राफ में एक्स एक्सिस में ले रखा है आपका एप्पल और वाई एक्सिस में बनाना, तो अगर एप्पल के प्राइस में चेंज आता है तो एप्पल के साइड से ही आपकी जो बजट लाइन है वो रोटेट करेगी। अगर प्राइस कम होगा तो बजट लाइन ए से A1 के लिए जाएगी, यानी राइट वर्ड शिफ्ट करेगी। बट अगर प्राइस बढ़ता है तो आपकी बजट लाइन रोटेट करेगी A से A2 के लिए, बल्कि जो आपका बनाना है वो आपका कांस्टेंट रहेगा एट द वाई एक्सिस। दूसरा पॉइंट समझेंगे अब हम, when the change in the price of commodity on y-axis then budget line rotate upward or downward in y-axis only and remain constant at x-axis। तो जब आपके प्राइस में चेंज आएगा y-axis में, जो भी गुड है आपके उसमें, देन जो बजट लाइन है वो रोटेट करेगी आपकी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो भी आपका गुड y-axis में होगा केवल उसी के साथ ही चेंजेस आएंगे, बल्कि जो एक्स एक्सिस में होगा उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। जैसे अगर बनाना के प्राइस बढ़ते या घटते हैं तो बनाना के ही क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे। अगर बनाना के प्राइस घटते हैं तो बी से B1 के लिए शिफ्ट हो जाएगी हमारी बजट लाइन, पर अगर बनाना बढ़ जाते हैं तो से B2 के लिए रोटेट कर जाएगी हमारी बजट लाइन। यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब आपका प्राइस बढ़ेगा, और अपवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब आपका प्राइस घटेगा। सो दैट ऑल वी स्टडी टुडे, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। तो आज हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन, तो जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड, बजट लाइन इज़ ए स्ट्रेट लाइन। तब हमने शिफ्ट पढ़े, तो शिफ्ट में हमने 2 पॉइंट्स में इसको पढ़ा, एक जब इनकम में चेंज आता है और दूसरा जब आपके प्राइस में चेंज आता है। फिर हमने इनकम में 2 तरह के चेंजेस पढ़े, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। शिफ्ट एंड राइट वर्ड शिफ्ट तब आता है जब इनकम में इंक्रीमेंट होता है, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट तब आएगा जब इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी। और हमने प्राइस में 3 तरह के चेंजेस पढ़े, जब प्राइस दोनों के चेंजेस होते हैं, और जब एक्स एक्सिस के गुड के प्राइस चेंज होते हैं, और जब वाई एक्सिस के गुड के प्राइस चेंज होते हैं। सो दैट ऑल वाज फॉर टुडे। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू डू लाइक माय वीडियोस।